नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे आप लोग बिहार दरोगा जो कि आपका 28 पोस्ट के लिए जो आपका वैकेंसी आया था, तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ है ये आपका 18/5/2025 को एग्ज़ाम हुआ है, जो कि आपका 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ से देखेंगे तो सर के द्वारा जो है इसका क्लास भी हो चुका है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा अच्छे से। 18/5/2025 को ये आपका एग्ज़ाम हुआ है। पूछे गए सभी प्रश्न इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग, और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग जो हैं आप लोग इसको मिलाइएगा, कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग, सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन है? आपका ताप्ती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, राइट आंसर रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। पिट्टी द्वीप क्या है आपका? पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, पिट्टी द्वीप आपका कहाँ जो है स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे पिट्टी द्वीप का, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में आपको ये देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग, चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका नासा हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आर्यों का सबसे प्राचीन वेद आप लोग देखेंगे तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश का राजधानी आप लोग देखेंगे तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, अजीत डोभाल किस पद पर हैं? तो अजीत डोभाल आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा भारत का सुरक्षा सलाहकार है। कौन है आपका? भारत का सुरक्षा सलाहकार है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर का, 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन किसने भाग लिया था? 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये आपका भाग लिया था, ये आपका विवेकानंद जो है ये आपका भाग लिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन है, सुमिलित में कौन आपका गलत है? उसके बाद देखेंगे यहाँ से स्टॉकहोम ये आपका 1972 सही है, रियो सम्मेलन 1992 ये आपका सही है। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1987 ये आपका सही है। उसके बाद देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल ये आप लोग देखेंगे तो 1999 नहीं होके ये आपका 1997 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देखेंगे तो WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो WTO का फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर का, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा का संस्थापक आपका कौन था? तो ये आपका हो जाएगा आत्मीय सभा का संस्थापक। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमिलित गलत है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, यह भी आपका सही है। नाना साहब ये आपका कानपुर से, ये भी आपका सही है। लियाकत अली आप लोग दिल्ली से देखेंगे तो ये आपका दिल्ली से नहीं है। तो ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह बाकी देखेंगे तो ये आपका बिहार से है। तो ये आपका लियाकत अली जो है यही ऑप्शन आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधायक को राज्यसभा की कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती हैं? तो ये आपका 14 दिन के लिए जो है ये आपका विलंबित कर सकती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा, राइट आंसर। 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो ये आपका वायसराय हार्डिंग ने रखी थी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा, राइट आंसर, वायसराय हार्डिंग। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका दोस्तों यहाँ से भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? तो आप लोग इसका आंसर देखेंगे
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यदि 650 को अमित सा सुमित के बीच 2.2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर है, बताइएगा आप लोग 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग 15 का राइट आंसर देखेंगे तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 130 हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ से ये आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 16 का देखेंगे तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग दोस्तों मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप 18 नंबर का हीराकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया है, बताइएगा आप लोग जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड का बात कर लेंगे तो ये आपका महाना नदी पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा तो आपका महानदी पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताइएगा आप लोग कहाँ है अवस्थित आपका तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो 19 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग संकल्प शब्द का अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा तो आपका रेगुलेशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 21 का सुबह से वर्षा हो रही है, सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो 21 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 22 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन बी आपका जो है ये आपका साफ साफ पता चल रहा है कि ये आपका सही सुमिलित नहीं है। छठ पूजा में जो कि आपका सूर्यदेव की पूजा होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है तो डीडीटी का पूरा नाम आप लोग देखेंगे तो डाइफिनल, उसके बाद ड्राइकोलोरोथेन हो जाएगा, रोथेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुधा मूर्ति की द सर्किल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस का इंडियन हो जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडियन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीलंकाई राष्ट्रपति आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुरा कुमार, ये आपका दिशा नायके हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडहॉक अंग्रेजी शब्द के लिए, एक मिनट दोस्तों, एडहॉक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द हैं। तो इसका आप लोग देखेंगे तो आपका तथर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तथरथ हो जाएगा, तथरथ। ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 27 का, तो अंग्रेजी शब्द का आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। तो आप लोग सभी जानते हैं आर्टिकल ये आपका अनुच्छेद जो है आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा अनुच्छेद। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सी हैज़ टीचिंग हिंदी, सी इज टीचिंग हिंदी अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतर होगा। तो आप लोग 28 का राइट आंसर देखेंगे तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हिंदी पढ़ा रही है। क्या हो जाएगा आपका वह हिंदी पढ़ा रही है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग सिद्धार्थ ये आपका द्वितीय, आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो 29 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा एक कैंसर थेरेपी मिशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 30 नंबर का, किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका मित्रा प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया है ये आप लोग देखेंगे तो आपका सेबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सेबी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए। जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द को चुनिए। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका फुलफिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 32 का, इनमें से किस समूह को सभी जैव निम्नकरणीय वस्तु शामिल नहीं हैं, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। 32 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसी समूह में सभी जीव
निम्न करणीय वस्तुएं शामिल नहीं हैं। तो आप लोग 32 का राइट आंसर देखेंगे तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घास, लकड़ी, ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा घास, लकड़ी और आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से, किसी खेत में कर्मवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, आप लोग 33 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका फसल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 34 का देखेंगे, रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान विनिमय किससे होता है? तो आप लोग यहाँ से देखेंगे 34 का राइट आंसर, ये आपका सिराएं से होता है। किससे होता है? ये आपका सिराएं से होता है। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका सिराएं। आगे देखेंगे, आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से आपका घेगा होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे, माल से लदा हुआ एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है यदि चाल हुआ। तो ये आप लोग दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो है आप लोग बनाइएगा। इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग इसका आंसर देखेंगे 36 का राइट आंसर, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 37 का देखेंगे राइट आंसर, तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 38 का, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? तो बेरोजगारी का उदाहरण आप लोग देखेंगे तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, कपड़ा मिलों में मशीन के आवागमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 40 नंबर का, बिहार में कैमूर भभुआ में पाए जाने वाला खनिज संसाधन क्या है? तो खनिज संसाधन आप लोग देखेंगे तो 40 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती हैं? तो बाजार कीमत जो आपका निर्धारण जो करती हैं, इसका आंसर देखेंगे तो ये आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा संतुलन कीमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संतुलन कीमत हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर, संतुलन कीमत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 42 नंबर का, भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था? तो भारत में किस वर्ष सहकारी साख समिति अधिनियम जो आपका पारित हुआ था, ये आपका कब पारित हुआ था? तो 42 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1904 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1904 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया है? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। तो 43 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 से 20 दिसंबर 2024 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है, हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभय के हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 44 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका अभय के हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो इसका दोस्तों आप लोग बनाइएगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग 45 का राइट आंसर देखेंगे तो 45 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 45 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा ज़रूर। 46 का देख लेंगे तो 46 का राइट आंसर ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 47 का देख लेंगे तो 47 का भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 48 का। तो 48 का क्वेश्चन है, तो थिरंगल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में रामसर साइट का दर्जा मिला है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 48 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 48 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, ऑनरेरी ऑफिस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बताइएगा आप लोग। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। क्या हो जाएगा आपका? श्री श्री रविशंकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 50 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किला आपका राजस्थान में स्थित नहीं है? तो किला आप लोग देखेंगे तो आपका रोहतासगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रोहतासगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा आप लोग। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन। ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 52 नंबर का। किस लेखक को उनकी कीर्ति में जब तक कि आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? तो 52 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गगनमील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गगनमील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 53 नंबर का। अभिकरण ए एवं कारण आर के रूप में जो कथन दिए गए हैं कोड के अनुसार अपने उत्तर को चिन्हित कीजिए। अभिकरण देखेंगे तो ए में दिया है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, और कारण आर देखेंगे तो कुछ तत्व के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका आंसर देखेंगे तो ए आपका ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 53 का। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखेंगे आप लोग 53 का राइट आंसर ऑप्शन यही आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखेंगे। एक नाविक द्वारा नाव के आगे ओर कूदने और नाव द्वारा नीचे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा नीचे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? बताइएगा आप लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गति का तीसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि हम एक तीर को कमान पर रखते हैं एवं उनकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर आप लोग 55 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे सही विकल्प को चुने। बताइएगा आप लोग इसमें सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो 56 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का। तो 57 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 57 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ से मिलान करने के लिए हैं। निम्नलिखित में से अम्लों के उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। तो 58 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 58 का राइट आंसर ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सिरिका का। तो सिरिका का ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा संतरा का देखेंगे तो ये आपका साइट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दही का देखेंगे तो ये आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 59 नंबर का 2026 में
20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका खेल का आयोजन देखेंगे तो आपका जापान में होगा। कहाँ होगा? तो आपका जापान में होगा। आगे देखेंगे श्री थर्मन सनमुगलरत्न किस देश के राष्ट्रपति हैं अप्रैल 2025 तक? श्री थर्मन समुगलरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्री थर्मन सनमुगरत्नम श्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं अप्रैल 2025 तक? तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सिंगापुर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कि आपका सिंगापुर का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा काला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा आप लोग 61 का राइट आंसर। तो आपका मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आपका मुंबई में किया गया है। ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखेंगे तो शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग सभी जानते हैं कला के क्षेत्र में इनको जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का। 2025 में बाफ्टा पुरस्कारों में से निम्नलिखित में से किस फिल्म से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 2025 में बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉनलेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कॉनलेव हो जाएगा। कॉनलेव यहाँ से देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। कॉनलेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कॉनलेव हो जाएगा। कॉनलेव हो जाएगा। कॉनलेव ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा कॉनलेव। आगे देख लेंगे आप लोग 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मणिपुर से बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा आप लोग किसको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र के लिए? तो 64 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सूबेदार मोहन राम को। किसको किया गया है? तो सूबेदार मोहन राम को किया गया है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 65 नंबर का। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाता है? बताइएगा आप लोग क्या कहलाता है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है ये आपका त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका त्रिपिटक कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये होगा राइट आंसर। भारत में विधवा पुनः विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में विधवा पुनः विवाह को वैधता दिलाने के लिए कौन आपका सहायक है? तो ये आपका सहायक हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक आप लोग देखेंगे तो ये आपका मैजनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका सोडियम को काटा जा सकता है। आप लोग सभी जानते हैं सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 69 नंबर का। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? बताइएगा आप लोग 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि आपका भर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भर्जन हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्प के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? प्रभाव को
दर्शाती है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण को प्रभावित को मतलब जो है ये आपका दर्शाता है। तो इसको जो दर्शाता है आप लोग 70 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बाष्पीकरण हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश होता है एवं लेनदार को मतलब डैश होता है। बताइएगा आप लोग यहाँ से। तो देनदार को देखेंगे तो देनदार को लाभ होता है और यहाँ से लेनदार को देखेंगे तो नुकसान होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 71 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 72 का। तो कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीबी वर्गों में बाजार की कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है जिसे डैश भी कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 का। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निर्गम की कीमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका निर्गम कीमत हो जाएगा। निर्गम कीमत हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप 73 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। बताइएगा आप लोग 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 73 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को आसानी मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करें। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन वहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 74 नंबर का। 74 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो है मतलब पाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर 74 का क्या हो जाएगा। ये आपका मिजोरम हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे आप लोग 75 नंबर का। 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका सुमिलित करने के लिए है। तो आप लोग सुमिलित कीजिए। इसका देखेंगे आप लोग 75 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से एक मिनट दोस्तों, यहाँ से आपका कूट भी दिया है। तो कूट में आप लोग देखेंगे तो कूट में भी आपका राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आप लोग इसको मिलाइएगा। देखिए यहाँ से मिलाइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ से आप लोग इसको मिलाइए। यहाँ से आप लोग इसको मिलाइएगा तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो ए का देखेंगे स्वामित्व, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा निजी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो आपका निजी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे व्यक्तियों और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग आप लोग देखेंगे तो सी का देखेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग आप लोग देखेंगे तो ये आपका सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से है मिलान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित है। बताइएगा। ऑप्शन ए 1 दिया है, ऑप्शन 2 दिया है। तो 76 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 76 का राइट आंसर आप लोग इसको मिलाइएगा तो ये आपका राइट आंसर कैमूर की पहाड़ियाँ देखेंगे तो ये आपका विध्यन श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे महादेव ये आपका महादेव पहाड़ियाँ। तो महादेव पहाड़ियाँ आप लोग देखेंगे तो महादेव पहाड़ियाँ ये आपका हो जाएगा सतपुरा श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सतपुरा श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे आप लोग तो इसका देखेंगे तो ये आपका लियाएची पहाड़ियाँ ये आपका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सहायदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सहायदी हो जाएगा, सहायदी। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा।
77 का। तो 77 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 246 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 246 हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 78 नंबर का। हाल ही में आयोजित 55 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था? तो फोकस आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 78 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था फोकस में। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 79 नंबर का। डैश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है। डैश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है। बताइएगा आप लोग 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा के संजय मूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? के संजय मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के साथ आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? बताइएगा आप लोग 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो संपत्ति के आधार यह संशोधन संबंधित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भी नहीं है, ये आपका दोनों संबंधित नहीं है। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। पंचायत समिति से संबंधित ये भी आपका नहीं होगा, तो होगा आपका दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से 81 नंबर का क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों में सुधार कैसी हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कथन 1 में दिया है, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कथन दो जो आपका कह रहा है, कथन 2 जो कह रहा है, अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का? तो 81 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 81 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो केवल कथन 2 आपका सत्य है। क्या है आपका? कथन केवल आपका 2 सत्य हो जाएगा। अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, तो हो भी सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 82 नंबर का क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 82 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोनों सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? दोनों सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मतलब सही सुम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है आपका? सही सुम्मिलित आपका नहीं है। तो 83 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बसमाजवादी, यहाँ से देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। ऑप्शन यहाँ से आपका सी जो है ये आपका सही नहीं है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित कीजिए। चिन्हित हैं, दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दें। अभिकथन ए, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलना। आर दिया है, कांच वायु से ज़्यादा संघनन है। तो यहाँ से आप लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 84 का। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 85 नंबर का। तो 85 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 85 नंबर का। 85 नंबर का देखेंगे तो यहाँ से आप लोग मिलान कीजिए, स्तंभ ए और आपका स्तंभ जो है बी दिया है। तो स्तंभ ए में देखेंगे तो ये आपका दूरी दिया है। तो बताइएगा दूरी का क्या हो जाएगा? तो दूरी का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, दूरी का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग वेग का आप लोग देखेंगे तो वेग का आपका हो जाएगा दिशा सहित चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दिशा सहित चाल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, दिशा सहित चाल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग त्वरण का देखेंगे तो त्वरण का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। और विस्थापन का देखेंगे तो आपका 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ हो जाएगा।
ये आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का। आनुवांशिक के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? बताइएगा आप लोग इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो 86 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा रोजर जॉन मेडल को जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे गर्मिनी दृष्टि क्या है? गर्मिनी दृष्टि क्या है? गर्मिनी दृष्टि क्या है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक टेरा भंडार है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 88 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय में महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग 88 का। तो देखेंगे तो ये आपका विजय किशोर, ये आपका हटकर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 89 नंबर का। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर ऋण संघ के महासचिव पद ग्रहण किया है? तो बताइएगा आप लोग 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संजीव रंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संजीव रंजन हो जाएगा, संजीव रंजन। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, संजीव रंजन। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 90 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो 26वें गवर्नर के रूप में आप लोग देखेंगे कौन से आपका नियुक्त हुआ है? 90 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, संजय मल्होत्रा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 91 नंबर का। 91 नंबर, हाल ही में पद ग्रहण करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ से नाम दिया है और आपका देश दिया है। बताइएगा आप लोग 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका देखेंगे तो ये आपका पराभाया सुबी या तो ये आपका कंबोडिया का जो है ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग FBI के निदेशक कौन है? बताइएगा आप लोग FBI के निदेशक कौन हो जाएगा? तो FBI का निदेशक आप लोग देखेंगे तो 92 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, ये आपका काश पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? काश पटेल हो जाएगा। आगे देखेंगे सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है? बताइएगा आप लोग सबसे मूल्यवान मुद्रा आपका कौन हो जाएगा? यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर। तो 93 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा कुवैती दिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कुवैती दिनार हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? बताइएगा आप लोग कृष्णा की सहायक नदी कौन हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा मूसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? मूसी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो सी हो जाएगा। 95 का देखेंगे हड़प्पाकालीन स्थल से जो हरियाणा में स्थित है क्या है आपका? बताइएगा। तो हरियाणा में देखेंगे तो आपका राखी गढ़ी है। कौन है आपका? राखी गढ़ी है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो 96 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका असम हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 97 नंबर का। 97 नंबर का क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है? बताइएगा आप लोग 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग राजधानी गलत है। बताइएगा आप लोग किसका राजधानी गलत है? तो 98 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का ही राजधानी आपका गलत है। तो यहाँ से देखेंगे लक्षद्वीप का ये आपका लक्षद्वीप का कावरवती। उसके बाद त्रिपुरा का देखेंगे तो अगरतला और पंडुचेरी का देखेंगे तो आपका पंडुचेरी। तो ऑप्शन आपका यहाँ से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का ये आपका अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का अमरावती शायद है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से 99 नंबर का क्वेश्चन है राजधानी शहर नेपिताओ किसकी है? तो राजधानी शहर नेपिताओ किसकी है? बताइएगा आप लोग, यह किसकी है राजधानी? तो 99 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका म्यांमार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? म्यांमार का हो जाएगा। म्यांमार का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर।
इस सेट का देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसमें आपका 1916 दिया है, जिसमें आपका 1926 होना चाहिए। हाँ, ये आपका 2016 जो दिया है ना, ये आपका 2016 नहीं हो के ये आपका 2026 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2026 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन जो है आप लोग टिक किए हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।